अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दोबारा से एक नया कॉइन लेकर आ गया हूं जिसकी लिस्टिंग बाइनांस के ऊपर हो चुकी है और इसकी फार्मिंग स्टार्ट हो गई है। सो आप इस कॉइन को बिल्कुल फ्री में किस तरह ले सकते हैं, और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह आप P2P के ज़रिए अपने पैसे बाइनेंस के अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर काफ़ी भाइयों को यहाँ पे समझ नहीं लगी थी कि हम उसको किस तरह कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप उस कॉइन को, रेस कॉइन को बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने बाइनेंस ऐप को ओपन कर लेना है। आप मोबाइल में भी ओपन कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे अपने कंप्यूटर पे ओपन किया है क्योंकि यहाँ पे इसका इंटरफेस थोड़ा बड़ा हो जाता है तो एक्सप्लेन करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। सो इस वीडियो को मैं अपने कंप्यूटर के ऊपर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप सेम स्टेप अपने मोबाइल के ऊपर कर सकते हैं। उसके लिए आपने ऊपर मोर के बटन के ऊपर क्लिक करना है। वहाँ पे आपने नीचे सर्च वाले सेक्शन में जाके सर्च कर लेना है P2P आपके सामने आएगा। नहीं तो आप सामने डिपॉजिट की ऑप्शन भी आपको इंटरफेस पे यानी डैशबोर्ड में नज़र आएगी। जिस तरह यहाँ पे मेरा ये मैंने अपने आइकॉन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे आपको डैशबोर्ड नज़र आ रहा है। आपने सिंपली डैशबोर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। सो यहाँ पे मेरे डैशबोर्ड के अंदर डिपॉजिट का बटन नज़र आ रहा है। सो आप सिंपली डिपॉजिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और मोर में जाके आप P2P भी जा सकते हैं। यहाँ पे हम इसको P2P में लेंगे। अभी P2P क्या होता है, हम पाकिस्तान में बगैर अपने कार्ड या फिर ऑनलाइन कार्ड से बैंक के थ्रू क्रिप्टो बाय नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ये बाय करेंगे तो हमारा बैंक अकाउंट बैन हो जाएगा, क्योंकि अभी पाकिस्तान में क्रिप्टो ना लीगल है और ना ही इलीगल है। सो हम ये P2P से इस तरह करते हैं कि आप किसी को अपने पैसे दे देते हैं और उससे क्रिप्टो ले लेते हैं। जिस तरह आप बाज़ार में जाते हैं तो आप वहाँ पे किसी को पैसे देते हैं और उससे सब्ज़ी ले लेते हैं, जो भी सब्ज़ी का रेट होता है। तो इसी तरह हम यहाँ पे बाइनेंस में भी ऐसे करते हैं, अपने ईजी पैसा से दूसरे भाई को ईजी पैसे सेंड कर देते हैं और वो हमें क्रिप्टो दे देता है। सो इसी तरह ये प्रोसेस P2P में भी चलता है। ये सिर्फ बाइनेंस के ऊपर नहीं, बाकी सब एक्सचेंज के ऊपर भी ये स्टेप चलते हैं। सो आपने सिंपली आ जाना है P2P वाले सेक्शन में। हम यहाँ पे P2P वाले सेक्शन में आ जाते हैं। वहाँ से मोबाइल में भी आपने P2P पे आ जाना है। यहाँ पे आपकी पेमेंट PKR सेलेक्ट है, आपने PKR सेलेक्ट कर लेना है। कोई भी एग्रीमेंट आया आपने सिंपली चेक मार करके यहाँ से कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको फ़िल्टर्स की ऑप्शन नज़र आ रही है, वहाँ पे भी आपको पेमेंट, उसके बाद सामने आपको रीजन्स और साइड पे कितना सा फ़िल्टर का बटन नज़र आ रहा है। आपने सिंपली उस फिल्टर के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। वहाँ पे आपने वेरीफाई मर्चेंट एड्स ओनली को चेक मार्क रहने देना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है, आपने इसे ऑन रहने देना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे हमें बता रहा है प्राइस, आपने कितनी प्राइस का बाय करना है। सो आप वहाँ पे अपनी प्राइस को ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पेमेंट वाले सेक्शन में आऊँगा। सो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा ईजी पैसा। आपने भी वहाँ से ईजी पैसा को सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन अब हमें यहाँ से हमने अपनी पेमेंट ऐड करनी है कि हमें कितनी पेमेंट से कितनी पेमेंट तक यहाँ पे चाहिए। सो हम यहाँ पे बाय करेंगे कितनी पेमेंट का, आपने सिंपली उसको टाइप कर लेना है। अगर आप 5000 का लेने चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो ऐड कर सकते हैं। सो आपकी लिमिट 5000 की, यहाँ पे आपको जितने भी सेलर होंगे वो आपको यहाँ पे शो होंगे। अगर आपकी इससे ज़्यादा है तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपनी लिमिट ऐड कर देता हूँ सबसे पहले। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे अपनी लिमिट ऐड कर दिया, सो अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि नीचे जो उनसे भी ट्रेडर्स नज़र आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, हम 8000 से लेके 2,50,000 तक आपके साथ ट्रेड कर सकते हैं। सो आपने इन्हीं को देखना है। अब इनको आपने इसी तरह, आपको ये कितने सारे ट्रेडर्स नज़र आ रहे हैं, आपने इनमें से किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना। सबसे पहले आपने उसका कंप्लीशन रेट चेक करना है, 99.20% है, अच्छा है, आप इसे भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको ये पॉजिटिव फीडबैक अच्छे हैं, कितनी ट्रेड कर चुका है, यहाँ पे वो 3600 ट्रेड कर चुका है, तो आप उसको भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे एक अच्छा है। नीचे आपको ये नज़र आ रहा है कितने 9000 ट्रेड्स यहाँ पे ये कर चुका है। एंड देन नीचे हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं तो बाकी सारे कम हैं। हम सिंपली ये सेकंड नंबर वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। आपने सिंपली बाय USDT के ऊपर क्लिक करना है। सिंपली यहाँ पे आपका ईजी पैसा PK ओनली सिलेक्ट है। आप बैंक के थ्रू भी यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। आपने सिंपली बैंक टू बैंक ही करनी है ना, उसमें आपके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ही आप बाय USDT के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे सिंपली आपके सामने आ जाएगा कि आपने कितने अपने PKR में सेलेक्ट करने हैं। तो आपको ऊपर बाय PKR नज़र आ रहा होगा। अगर आपने बाय फेथ यानी आपने कितने क्रिप्टो बाय करने हैं तो आप सिंपली क्रिप्टो में भी इसे बता सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर इसलिए इजी होता है क्योंकि आपके सामने ये दोनों ऑप्शन है, आप कहीं से भी सिलेक्ट कर ले। आपने इतने का बाय करना है, ऊपर आपको नज़र आ जाएगा, नीचे अगर आपने और सेलेक्ट करने हैं तो आप वो कर सकते हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे UPay वाले सेक्शन में आ जाऊँगा। यहाँ पर मैं कर देता हूँ
अपनी पेमेंट ऐड कर दी है। उसके बाद यहाँ पे इजी पैसा ओनली आ गया। आपने सिंपली बाई USDT के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बाई USDT के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जैसे आप मोबाइल के ऊपर भी करेंगे। वहाँ पे आपके सामने रेफरेंस मैसेज आ जाएगा, उसके बाद नेम आ जाएगा उस ट्रेडर का, उसके बाद उसका इजी पैसा का नंबर आ जाएगा जिसके अंदर आप उसको पेमेंट सेंड कर सकते हैं। आपने सिंपली उस नंबर को यहाँ से कर लेना है कॉपी करने के बाद आपने अपने जाना है इजी पैसा अकाउंट के अंदर, एंड देन इस पेमेंट के ऊपर आपने सेम टू सेम उतनी पेमेंट सेंड कर देनी है जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट की थी। एंड देन नेम आपने यहाँ से कंफर्म कर लेना है कि वही नेम है। उसके बाद आपने यहाँ से पेमेंट को सेंड कर देना है। अब मैं यहाँ से पेमेंट को सेंड करता हूँ एंड देन उसके बाद आपको अगला स्टेप बता दूँ। एंड देन अब मैंने यहाँ पे पेमेंट सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद आपने सिंपली नीचे ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, या आपने पेमेंट सेंड करने के बाद दबाना है। एंड देन अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर। इसके बाद आपने यहाँ से इसको कर देना है चेक मार्क करने के बाद आपने यहाँ पे कंफर्म पेमेंट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे पेमेंट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे अब आपका यहाँ पे रिलीज़ टाइम स्टार्ट हो गया है। आपने इस टाइमर को देख लेना है। जैसे ही आपका टाइमर कंप्लीट होने के अंदर आपको यहाँ पे आपके क्रिप्टो आपके बाइनांस में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे टाइमर नज़र आ रहा है कि 9 मिनट रह गए हैं। 9 मिनट के बाद मेरा यहाँ पे टाइमर फिनिश हो जाएगा और उसके बाद मुझे यहाँ पे पेमेंट मिल जाएगी। लेकिन उस ट्रेडर ने मुझे अभी से ही यहाँ पे पेमेंट सेंड कर दी है जो कि आपको नज़र आ रही है, मैं अभी आपको बता रहा था। तो यहाँ पे 61 USDT मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। सो आपने ऊपर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि आपका टाइमर क्या चल रहा है। आपने मिनिमम 15 मिनट्स वाला ही सिलेक्ट करना है, इससे कम आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। 15 मिनट्स के अंदर ही आपके क्रिप्टो आपके पास आ जाएंगे। तो मैं यहाँ से इसको कर देता क्रॉस करने के बाद हम आ जाते हैं अपने ओवरव्यू में, अपने वॉलेट में। सो जैसे मैं यहाँ पे अपने वॉलेट में आता हूँ, यहाँ पे मैं ये आपको ओपन करता हूँ। सो यहाँ पे देखें 61 USDT मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। अकाउंट में आने के बाद अब आपने इनके साथ किस तरह बाय करना है, यानी आपने लॉन्च पैड में एंड लॉन्च पूल में जाके किस तरह फ्री का कॉइन लेना है, उसके लिए आपने यहाँ पे आना है मोर वाले सेक्शन में। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है लॉन्च पैड, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। मोबाइल में भी आप ऊपर मोर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको साइड पे नज़र आ रहा होगा आपके फीचर्स वगैरह, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं लॉन्च पैड एंड लॉन्च पूल, आपको वहाँ पे भी नज़र आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ये कॉइन नज़र आ रहा है रेस कॉइन, जिसकी अभी फार्मिंग चल रही है। यहाँ पे 4 डेज़ हो चुके हैं। सो आपको जब वीडियो नज़र आएगी तब आपके पास यहाँ पे 3 डेज़ लेफ्ट होंगे। सो आप इसके अंदर स्टेक कर सकते हैं। स्टेक करने के लिए FD USD और BNB आपके पास ज़रूर होने चाहिए। सो अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम यहाँ पे FD USD लेंगे। मैं आपके सामने ही यहाँ पे लूँगा। उसके लिए आपने आ जाना है यहाँ पे ट्रेड वाले सेक्शन में। ट्रेड वाले सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे कन्वर्ट वाले सेक्शन में, क्योंकि आप स्पोर्ट से भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड वाले सेक्शन में कन्वर्ट वाले सेक्शन में इसलिए आए हैं क्योंकि USDT एंड FD USD इनकी प्राइस स्टेबल ही होती है, इसलिए इसमें हमें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। सो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये USDT हैं और ये हमारे यहाँ पे BTC हैं। अब मैं स्पोर्ट वाले वॉलेट में हम वहाँ पे अपने यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ FD USD। सो यहाँ पे मैंने FD USD को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हमारे पास कोई भी USDT शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे वहाँ पे ओवरव्यू वाले अर्निंग वाले या फंडिंग वाले सेक्शन में पड़े होंगे, हमारे वहाँ पे स्पोर्ट वाले सेक्शन में नहीं होंगे। मैं यहाँ पे भी फंडिंग वाले को सिलेक्ट करता हूँ, स्पोर्ट को अनचेक करता हूँ। सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरे यहाँ पे अब USDT शो होने लग गए हैं। सो आपने अपने फंडिंग वाले से स्पोर्ट वाले वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने मोबाइल में ही देखेंगे तो वहाँ पर आपको सेटिंग नज़र आ जाएगी। वहाँ पर कन्वर्ट में आप अपने स्पोर्ट वॉलेट को चूज़ ना करें, फंडिंग को सिलेक्ट कर लें तो सिंपली आपके यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। जैसे ही आपके यहाँ पे शो होने लग जाते हैं उसके बाद नीचे आपने FD USD को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपने कितने कन्वर्ट करने हैं, हम यहाँ पे 60 को सिलेक्ट करते हैं। 60 सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे कितने मिलेंगे 59.88। सो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 61.18, जितने हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमें 61 ही कंप्लीट USDT मिल जाएंगे। सो FD USD सॉरी। सो आपने यहाँ पे प्रीव्यू एंड कन्वर्जन के ऊपर क्लिक करना है तो ये आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। मैं सिंपली यहाँ पे प्रीव्यू एंड कन्वर्जन के ऊपर क्लिक करता हूँ, कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। सो मेरे कॉइन यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे। सो सक्सेसफुली मेरे यहाँ पे USDT से FD USD में कन्वर्ट हो गए हैं। आपने सिंपली ओके के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। वॉलेट में आके भी आप चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ओवरव्यू वाले सेक्शन में आ जाता हूँ, यहाँ पे मेरा ये बैलेंस है। सो नीचे आप देख सकते हैं USDT मेरे पास नहीं है, अब सिर्फ FD USD यहाँ पे पड़े हुए हैं। सो अब आपने दोबारा मोर वाले सेक्शन में आना है, लॉन्च पैड एंड लॉन्च पूल में आना है। इसी तरह आप कन्वर्ट करके BNB में भी ले सकते हैं।
सो नीचे अब आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है स्टेक। आपने सिंपली स्टेक के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टेक के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका कॉइन की हिस्ट्री ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको इस कॉइन की वेबसाइट नज़र आ जाएगी, वाइट पेपर नज़र आ जाएगा, एंड देन जो इसकी रिसर्च रिपोर्ट होगी अकॉर्डिंग टू बाइनेंस वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी, और इसके जितने भी रूल्स वगैरह होंगे इस कॉइन के वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। आपने सिंपली इसका यहाँ पे वाइट पेपर सबसे पहले रीड कर लेना है। वाइट पेपर होता ये है कि इस कॉइन की बैकबोन होती है, जिससे पता चलता है कि ये कॉइन किस तरह वर्क कर रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर ये बेस है। सो आपने अपनी रिसर्च के ऊपर इस कॉइन को बाय करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं FDUSD। बाय नहीं, यानी आपने फ्री में किस तरह लेना है। आपको जितने भी आप पैसे यहाँ पे देंगे आपको वहाँ से बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं मेरा यहाँ पे स्टेक का ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि मेरे वो फंडिंग वाले सेक्शन में पड़े हैं। अब हम फंडिंग से उसको स्पोर्ट में लेकर आते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे स्पोर्ट वाले सेक्शन में आ गया हूँ। अब मेरे वॉलेट वाले सेक्शन में जाऊँगा। आपने भी नीचे मोबाइल में आपको वॉलेट वाले सेक्शन नज़र आएगा, आपने वहाँ से इसको स्पोर्ट में ले जाना है। सो यहाँ पे मैं स्पोर्ट वाले सेक्शन में आता हूँ। सो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये मैं आया अपने कॉइन व्यू में। उसके बाद वॉलेट व्यू नज़र आ रहा है, वहाँ पे आपने फंडिंग वाले सेक्शन में आ जाना है। मोबाइल पे आपको ऊपर ही सारे ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, आप वहाँ से फंडिंग वाले में जाएंगे। सिंपली आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र के बटन के ऊपर क्लिक करना है। फंडिंग टू हमने करना है स्पॉट में। आप सिंपली सिलेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपने किसी और में करना है फ्यूचर में तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं सिंपली मैक्स के ऊपर क्लिक करूँगा, कन्फर्म के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। सो ये मेरे सारे स्पॉट वॉलेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो उसके बाद दोबारा मैं आ जाता हूँ मोर वाले सेक्शन में, एंड देन लॉन्च पूल में। आपने स्टेप पहले ही कंप्लीट कर लेने हैं, अपने स्पॉट वॉलेट में ही कॉइन को रखना है। सिंपली स्टेक के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, एंड देन जैसे ही स्टेक के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे स्टेक की ऑप्शन नज़र आने लगी है। आपने सिंपली यहाँ पे स्टेक के बटन के ऊपर क्लिक करना है। कितने मैक्स हैं, मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ $60। $60 करने के बाद हम यहाँ पे स्टेकिंग के ऊपर लगा देते हैं। अब जैसे ही इस कॉइन का ये फार्मिंग कंप्लीट होगी, यहाँ पे कितने डेज़ आपको शो कर रहा था, जैसे ही वो डेज़ कंप्लीट होंगे ये कॉइन बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होगा। लिस्ट होने के बाद इसकी जो भी प्राइस चल रही होगी उसके अकॉर्डिंग आप इस कॉइन को सेल कर सकते हैं। और आपने जितने भी अभी मैंने $60 यहाँ पे लगाए हैं, आपके $60 भी आपको रिटर्न मिल जाएंगे, एंड देन इसमें से 1 सेंट भी कट आउट नहीं होगा। और आपको जो भी कॉइन के आपके स्टेकिंग के अकॉर्डिंग जितने भी कॉइन मिलेगा आप उन्हें सेल कर सकते हैं। अब पिछली वीडियो में मैंने आपको जिस कॉइन के बारे में बताया था, सिंपली मैं आपको एक दफ़ा वो कॉइन दिखा देता हूँ कि उसकी प्राइस क्या चल रही है अगर आप उस कॉइन को बाय इस तरह स्टेक कर लें। सो अगर आपके पास वो एक भी कॉइन आ जाता तो आपको यहाँ पे $50 बिल्कुल फ्री में मिल जाने थे। सो अब मैं आता हूँ यहाँ पे ओमनी कॉइन था, उस कॉइन का नाम आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। जब ये कॉइन लॉन्च हुआ था तो कितने डेज़ हो गए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 10 डेज़ हो गए हैं इस कॉइन को लिस्ट हुआ। और जैसे ही ये कॉइन लिस्ट हुआ तो आप देख सकते हैं इसकी प्राइस कहाँ तक गई है, $55.50 तक। अभी भी इसकी प्राइस यहाँ पे $20 तक जा रही है, वो आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो इस तरह आप इस कॉइन को बाय कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास कॉइन आ जाए आपने सिंपली यहाँ से इसको सेल कर देना है। आराम से आप अपने स्पॉट वॉलेट में जाके सेल कर सकते हैं। इससे कहते हैं कि आप यहाँ पे लॉन्च पैड एंड लॉन्च पूल में जाके फ्री के कॉइन्स लें और उनको यहाँ पे लाके सेल कर दें। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक लाजमी कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और ये मेरी आपके लिए कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये आपने अपनी रिसर्च के ऊपर ही आपने इसको स्टेक करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।